हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आसान और इजी बनाया जाएगा और कोई भी चैप्टर आपका नहीं बचेगा, हर चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 101। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैथ बिल्कुल इजी और आसान बनाना है, तो यही एक राज है, एक तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इस कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज को सेट करके मैथ का हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम एक्स वाई मिलकर किसी कार्य को क्रम से 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक्स और वाई मिलकर, एक्स उस कार्य को 18 दिनों में, वाई करता है 30 दिनों में। अब देखिए यहाँ पर दोनों के दिनों की संख्या होगा, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि वह टोटल कार्य कितना है जिसको एक्स और वाई दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं। तो वह है 18 30 का एलसीएम 90, 18 पंजे 90 और 30 3 90। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ है कि x एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और y एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि z y से 50% अधिक कुशल है, z y से, इससे। अब देखिए 3 का 50% आधा कितना बैठ गया, 1.5, यानी 1.5 अधिक कार्य कुशल है। अगर ये 3 है तो 1.5 जोड़कर 4.5 बनता है जेड की जो इफिशिएंसी है। जेड की इफिशिएंसी 4.5 यूनिट है, वाई की 3 है, एक्स की 5 है। क्लियर हुआ अब हमें? अब देखो, जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है एक्स, जेड और वाई को। अब देखो, जेड और वाई एक दिन में 7.5 यूनिट कार्य करते हैं, 4 3 7 7.5 एक दिन में। तो 4 दिनों लोग कितना कार्य किया उन्होंने, 7 चौक 28। देखिए 4 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, 2 और बढ़ेगा, 30 यूनिट कार्य हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, 4 दिनों में 7.5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिनों में 30 यूनिट कार्य पूरा होता है। अब देखो, इस टोटल में से 30 यूनिट घटाएंगे तो 60 यूनिट कुल कार्य शेष रह गया, 60 यूनिट। अब देखियो, जेड और वाई ने तो कार्य छोड़ दिया, बंद कर दिया। अब एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा कर लेता है। देखिए, इस कार्य को एक्स और पी, एक्स प्लस पी जो है इस कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। 4 से डिवाइड करेंगे 15। देखिए 15 आ गया यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर। क्लियर है? पी अकेले मूल कार्य को कितने दिनों में करेगा, पी अकेले। अब देखिए यहाँ पर एक्स 5 यूनिट कार्य करता है, दोनों मिलकर 15 यूनिट कार्य करते हैं, तो यहाँ पर पी हो गया 10। क्लियर? क्योंकि दोनों की इफिशिएंसी टोटल आ गई 15, 10 5 15। तो पी अकेले कार्य को, कार्य हमारा है 90, 10 से भाग देंगे, 10 9 90 9 दिनों में अकेले पूरा करेगा। देखिए 9 दिन आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 102। देखेंगे 102, मानवी और दर्शन मिलकर एक प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। मानवी और दर्शन मिलकर 40 दिनों में एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। ये रहा, उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ कार्य किया। देखिए प्रोजेक्ट है हमारा 40 का, 25 दिनों लो एक साथ कार्य किया, 5 पंजे 25, 5 8 40, शेष कार्य रह गया 8 में से 5 घटाएंगे 3/8 शेष कार्य रह गया। फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। देखो, उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ काम किया, 25 दिनों तक, फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य अगले 24 दिनों में ये वाला। और काम छोड़ा, दर्शन ने काम छोड़ा तो मानवी करती है शेष कार्य 24 दिनों में, अगले 24 दिनों में हो जाता है।
3 अट्ठे 24 और 8 अठी 64। देखिए 3 अट्ठे 24, 8 अठी 64। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ है कि मानवी ने शेष कार्य अगले 24 दिनों में किया। तो मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अकेले ही, तो अकेले ही 64 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काट सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में, लेकिन 20 दिनों के बाद, यानी कि 20 दिनों लो उन्होंने काम किया, 30 दिनों लो पूरा काम कर सकते हैं। 20 दिनों तक कितना काम किया? 0 से 0, 2/3, 2/3 काम किया। देखिए पूरा काम 30 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों लो वे काम करते रहे। तो 20 दिनों लो उन्होंने 2/3 काम किया, तो शेष काम रह गया 3 में से 2 घटाएंगे 1/3 काम शेष रह गया। लेकिन 20 दिनों के बाद बी को काम से हटा दिया गया। अब बी हट गया तो इस शेष काम को ए अकेले उस काम को 20 दिनों में कर देता है। ए अकेले 20 दिनों में करता है, तो पूरा काम ए अकेले 20 से 60 दिनों में पूरा कर सकता है। 60 दिनों में ए अकेले 60 दिनों में पूरा काम कर सकता है। बी अकेले काम को कितने समय में करेगा? बी अकेले, जैसे कि आप जानते हैं वो कि ए और बी दोनों मिलकर 30 दिनों में करते हैं, ए अकेला 60 दिनों में करता है, तो बी अकेला पूछा है कितने दिनों में करेगा। मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे अंतर कर लीजिए, ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। 30 गुणा 60 बटे में नीचे अंतर दोनों का, इन दोनों का अंतर 30 है, 30 से 30 काटा, 60 दिन लगेंगे बी अकेले उस काम को करने में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, एक्स किसी निश्चित कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। देखिए एक्स 84 दिनों में कार्य कर सकता है। वाई एक्स से 50% कम कुशल है। जब 50% कम कुशल है तो वाई को इससे दुगना काम करना पड़ेगा। वाई को इससे दुगना, अगर देखो वाई एक्स से 50% कम कुशल है तो एक्स के बराबर काम करने के लिए उसे कितना? 84 का दुगना दिन लगेंगे। 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 168 दिन लगेंगे उसे। यहां से मालूम हुआ है ये क्लियर। जबकि जेड उसी काम को करने में 28 दिन लेता है, जेड उसी काम को करने में 28 दिन लेता है, तो यहाँ पर तीनों की दिनों की संख्या होगा, एलसीएम आएगा 168, 168 आ जाता है। अब 84 से इसको भाग करेंगे, 84 दूनी होता है 168 और 168 का में 168, 28 छिक्का होता है 168। क्लियर है। अब हमें ये मालूम हो गया एक्स वाई और जेड की जो इफिशिएंसी है वो कितनी कितनी है। एक्स की 2, वाई की 1, जेड की 6। क्लियर है। अब देखिए कैसे काम शुरू होता है। देखो लैंग्वेज से मालूम हो जाएगा। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया 3 दिनों के बाद, यानी कि वाई ने 3 दिनों तक कार्य किया। एक दिन में वाई 1 यूनिट करता है, 3 दिनों में 3 हो जाएगा। इसके बाद एक्स उसके साथ जुड़ गया, अब एक्स और वाई हो गया है ना। और जेड शुरुआत से 7 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया। शुरुआत से 3 दिन ही है, इसका मतलब 4 दिन उन्होंने काम किया, तभी तो 7 दिन बाद जेड उनके साथ आ जाएगा। इसका मतलब 4 दिन लो एक्स और वाई ने काम किया। एक्स और वाई एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 4 दिनों में हो जाएगी 12 यूनिट। और इसके बाद एक्स और वाई के साथ जेड जुड़ गया। ये तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एक्स वाई जेड तीनों 9 यूनिट काम करते हैं, पर कितने दिनों लो किया ये मालूम नहीं। टोटल इस प्रकार देख लेंगे कितना कार्य हुआ। टोटल हमारा हुआ 168, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब देखो 4 ते 12 और 3, 12 3 15, इसमें से घटाएंगे 9 डी बराबर 168 में से जैसे ही 15 घटाएंगे तो 153 बचता है। तो डी बराबर हो जाएगा
153 बटे में 9, 9 एकम 9 सत्ते 63, 17 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब जेड ने कितने दिनों तक उनके साथ कार्य किया? जेड ने 17 दिनों तक उनके साथ कार्य किया। तो 17 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितना बी और सी करते हैं। देखिए ए उतने समय में कार्य करता है जितना बी और सी समय में करते हैं। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बराबर है बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। यदि ए प्लस बी इसे मिलकर, यहां इन्हें बराबर करके लिखेंगे, ए प्लस बी इसे मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं, ए प्लस बी 10 दिनों में पूरा करते हैं, सी अकेले 60 में करते हैं, तो यहाँ पर इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम आएगा 60। ए बी 10 दिनों में करते हैं, 10 छंग 60, 6 इफिशिएंसी जो है ए और बी की मिलकर है और 60 एकम 60 एक सी की है। अर्थात हम यूँ देखते हैं कि ए बी प्लस सी तीनों की इफिशिएंसी टोटल कितनी है? 7 है। ये अब ध्यान दीजिए, तीनों की टोटल 7 है। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बी प्लस सी ये दिया है शुरू में और ए दिया है शुरू में, ये दोनों उतने समय में काम करते हैं, बी और सी जितने समय में ए अकेला काम करता है। इसका मतलब है बी प्लस सी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी आपस में बराबर है। तो ये 7 एफिशिएंसी टोटल है, ये 2 भागों में आपस में बराबर बांटेंगे। ए को मिलेगी 3.5 एफिशिएंसी और बी प्लस सी की भी 3.5 होगी, क्योंकि बराबर है। ये क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर। अब मुझे मालूम हो गया ए की एफिशिएंसी 3.5 है, बी प्लस सी की 3.5 है और इसमें सी की एक स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये देखो, जबकि तीनों की मिलाकर 6 और 1 7 है, इसमें सी की कितनी हो गई? सी की एफिशिएंसी 1, बी की हो गई 2.5। देखिए ये बी की हो गई, ये सी की हो गई। क्लियर? बस सवाल खत्म, फिनिश। बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा? काम है हमारा 60, इसे बी अकेले करेगा। बी एक दिन में 2.5 एफिशिएंसी करता है, 2.5 से इसको भाग देंगे, दशमलव हटाकर 0, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 24 दिनों में करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 24 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट क्वेश्चन था ये आपके लिए और बहुत ही माइंडली तरीके से मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्वेश्चन जो है माइंड से ही बिल्कुल ईजी आसान बनता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट करके बिल्कुल ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, नई टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, आदमी औरत और लड़के, है ना, आदमी औरत और लड़के या बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। इन्हें बहुत आसान तरीके से किया जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएगा उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को समझकर उसको सेट करना, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ और सोचेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, फिर आप रट्टा मारेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो सीधा सा लैंग्वेज सेट करो, खत्म। देखो 12 आदमी, या का मतलब समझ लीजिए, या का मतलब या तो वह 12 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं या 24 लड़के उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 12 आदमी 20 दिनों में या 24 लड़के 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 20 दिनों के आधार पर जो समय निश्चित किया गया है 20 दिन, 20 दिनों के आधार पर अगर हम देखें 12 आदमी बराबर हो गए 24 लड़कों के। अगर 20 दिनों के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 आदमी बराबर हो गए 24 बॉयज के। क्लियर? अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर,
या दो लड़के एक आदमी के बराबर काम करते हैं, दो लड़के एक आदमी के बराबर काम करते हैं, या एक आदमी दो लड़कों के बराबर काम करता है। ऐसे हम यहाँ पर समझेंगे, बिल्कुल इजी सरल आसान बनाएंगे। अब लास्ट में कहा 24 आदमी 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए या तो आप लड़कों पर काम करा लीजिए या 24 आदमियों पर काम करा लीजिए, किसी एक यूनिट पर काम कराइए। तो किसी एक यूनिट पर करा लीजिए, उसी से आंसर आ जाएगा। तो ये हम लेते हैं यहाँ पर मैन आदमी। तो देखिए जब आदमी लेंगे तो शुरू में सवाल को देखेंगे 12 आदमी 20 दिनों में काम कर सकते हैं। देखो लड़कों को मैंने हटा दिया क्योंकि मैं आदमियों से काम करा रहा हूँ। तो मैं एंट्री लिखूंगा 12 आदमी 20 दिनों में कोई काम करते हैं, पहली कंडीशन क्लियर। अब दूसरी 24 आदमी 12 लड़के, देखिए 24 आदमी हैं, 24 आदमी प्लस 12 लड़के। जब मैं आदमियों पर काम करा रहा हूं तो लड़कों की संख्या को कन्वर्ट कर लूंगा आदमियों की संख्या में। यहां से देखो दो लड़कों के आदमी एक, यानी कि दूने का आधा, दो का आधा एक, तो 12 लड़कों का आधा 6 आदमी बनेंगे इन 12 लड़कों के। तो ये हो गए 30 आदमी उसे कितने दिनों में करेंगे, बस ये है सवाल। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब लिख दीजिए 30, 24 से 30 बन गया। आप जान गए 30 कैसे आया, आप जान गए 30 कैसे आया है। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 दिन। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो सिंपल और आसान तरीका आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए क्वेश्चन नंबर 107, 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए 3 आदमी प्लस 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में हो जाता है। देखिए यह है क्वेश्चन के अंदर टैग्स जो आपको उलझाने का काम करता है, तो इसको सेट कर लीजिए। ये कहा है एक आदमी के स्थान पर एक लड़का। देखिए पहले 3 आदमी थे, अब इसमें से एक आदमी हटा देंगे, 2 आदमी रह जाएंगे, इसके स्थान पर एक लड़का ले लेंगे। एक लड़का और 3 लड़के पहले थे, 4 लड़के हो गए हैं। उसी कार्य को 12 दिनों में क्या है कर देते हैं, 12 दिनों में। क्लियर हो गया। देखिए ये है टैग सेट करने का। अब इसको छोटा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, क्योंकि ये देखना है कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं। तो हमने देखा 5 थे 15 आदमी, इधर देखा 6 दूनी 12 आदमी। 12 आदमी इन 15 में से घटाएंगे तो 3 आदमी रह जाएंगे, क्योंकि 15 में से 12 घटाएंगे 3 रह जाता है। फिर इधर आएंगे 4 छिक 24, 4 छिक 24 आदमी, इधर 3 पंजे 15 आदमी। 24 में से 15 घटाएंगे 9, ये रहा 3 पंजे 15 लड़के हैं इधर, 4 छिक 24 लड़कों में से 15 लड़के घटाएंगे 9 लड़के होते हैं। तो इसको छोटा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब एक आदमी बराबर हो गया 3 लड़कों के। तो देखिए बहुत आसान सिंपल तरीका अब आपके सामने। अब देखो 3 आदमी 3 लड़के मिलकर 10 दिन में करते हैं। एक तो कंडीशन ये ले लेंगे, एक लास्ट की ले लेते हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमें सपोर्ट करती है इक्वल टू इक्वल बनाने के लिए। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ये सेकंड कंडीशन ले लीजिए और लास्ट वाली ले लीजिए, एक ही बात है, कोई से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो लास्ट में देखते हैं 2 आदमी 2 लड़के। देखो लड़कों से लड़कों की संख्या नहीं कटती, आदमी से आदमी की संख्या कट जाएगी, बट लड़कों की लड़कियों से नहीं कटती। पूर्ण अंकों में पूरा नहीं कटती। अगर यहाँ 4 होते तो 2 से 4 कट जाता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम बॉयज़ पर काम कराएंगे, लड़कों पर। वैसे आदमियों की संख्या से भी उत्तर आ जाएगा अगर आदमियों की संख्या मानकर काम करें, क्योंकि फिर वो फ्रैक्शन में बटे में कैलकुलेशन करने में कमज़ोर बच्चों को दिक्कत आती है। ऐसे हम ऐसा तरीका बता रहे हैं कि कोई भी कमज़ोर बच्चा हो वो भी आसानी से कर लेगा। तो यहाँ पर आप बॉयज़ पर कार्य कराओ। मैंने इसलिए बताया कि ये चेक करने का तरीका है आसान, जो लड़कों की संख्या से नहीं कट रहा तो उन्हीं पर काम करा लो। अगर आदमियों की संख्या से आदमियों की संख्या नहीं कट रही तो आदमियों से काम करा लो, ये तरीका है। तो मैंने लिख दिया बॉयज़ पर काम कराएंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 3 आदमी 3 लड़के देखा, तो 3 आदमियों के लड़के बनाएंगे।
यहाँ से एक आदमी के 3 हैं, 3 आदमियों के 9 हो जाएंगे, 9 लड़के और 3 लड़के, 9 3 12 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। देखिए ध्यान से देख लो, क्लियर है। अब लास्ट में आ जाओ, 2 आदमी के कितने होंगे, 6 लड़के हो जाएंगे, एक आदमी का 3, 2 का 6, 6 लड़के और 2 लड़के 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल चल रहा है इसमें भी। तो 12 ढाई 120, 120 को 15 अट्ठे 120, 15 बार कट जाएगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 15 दिन। सिंपल सा तरीका और आसान मेथड आपके लिए, ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 108। 108 देखेंगे और इजी करेंगे। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम वही तरीका बनाएंगे, 8 मैन प्लस 12 वोमेन किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। फिर उसी कार्य को इक्वल करेंगे, 6 पुरुष और 8 वोमेन 14 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से हम बनाएंगे कितने आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 अट्ठे 40 आदमी और यहाँ 7 छंग 42, 42 में से 40 घटाएंगे, 2 आदमी बराबर 5 12 पंजे 60 महिला और 8 सती 56। देखिए 12 पंजे 60 में से 56 घटाएंगे 4 औरत, 12 पंजे 60 में से 8 सती 56 घटाएंगे 4। तो यहाँ से हम हल करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, मतलब हम ऐसे लिख देंगे 1 आदमी बराबर 2 औरत, 1 आदमी बराबर 2 औरतों के काम करता है। लास्ट में पता लग रहा है एक महिला उसे काम को कितने दिनों में करेंगे, इसका मतलब हम महिलाओं पर कार्य कराएंगे। चलिए महिलाएं लिख ली मैंने। अब देखिए महिलाएं बनाइए। 8 पुरुष की कितनी महिला होती है, 1 पुरुष की 2, दुगनी हो रही तो 8 दूनी 16, 16 12 28, 28 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में करती है। क्लियर। लास्ट में आ जाइए, एक महिला अकेले उसे कितने दिनों में करेगी। 1 से कटेगा यही रहेगा 200, 28 दाम 280, 280 दिनों में करेगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 280। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिंपल मेथड आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 109 और क्वेश्चन नंबर 110। देखो दोनों क्वेश्चन बुक में सेम है। अगर देखा जाए दोनों क्वेश्चन बुक में सेम है, क्वेश्चन नंबर 109 और 110। लेकिन 109 जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा ऐसा लिखा हुआ है, और यही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है उस काम का आधा हिस्सा पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों में आधा आधा हिस्सा है, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व किया गया है, हल किया गया है, उसमें आधा भाग यूज नहीं किया उन्होंने और डायरेक्ट जब आंसर निकाला तो 50 दिन आंसर डाल दिया सीधा, जबकि आधे भाग के अनुसार 25 दिन आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ भी आधे भाग के अनुसार सेम क्वेश्चन है, इसका भी 25 दिन आंसर आएगा। लेकिन इसमें उसने क्या किया, राइटर ने इस वाले क्वेश्चन में इसको आधा भाग यूज नहीं किया और डायरेक्ट पूरे कार्य को बताया, तो पूरा कार्य 50 दिनों में दिखा रखा है करके। तो इसका मतलब या तो आधे भाग में यहाँ मिस प्रिंट है, क्वेश्चन के अंदर गलत छपा हुआ है, और उसको डायरेक्ट पूरे कार्य के अकॉर्डिंग 50 दिन में दिखाया गया है, आंसर 50 दिन आएगा। इसमें आधे भाग के अनुसार हल किया हुआ है तो 25 दिन आएगा। तो अब आप देख लीजिए जैसे भी है, अगर आप चाहे तो हम आधे भाग को हटाकर पूरा काम उसी की तरह दिखाएंगे, या आधे भाग को लगाकर वही 25 दिन, इसका भी 25 ही दिन आ रहा है, सेम क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है ऐसा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बाई मिस्टेक हो रही है राइटर द्वारा, एक में आधे भाग के माध्यम से सवाल हल किया हुआ है, एक में आधा भाग यूज नहीं है बट लैंग्वेज में दिखा रखा है। तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसे ही कर लीजिए, 2 सवाल फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वरना आधे भाग आधा भाग सेम क्वेश्चन रहेगा। अब हमें 2 सवाल लिख दिए तो दोनों सवाल अलग अलग हो जाएंगे। इस आधे भाग को हटा दीजिए, पूरा 50 दिन आएगा इसका आंसर, और इस वाले क्वेश्चन में हम आधे भाग के अनुसार सवाल हल करेंगे। तो चलिए अब हल कर लेते हैं। अब हम आपको समझा दिया कि कैसे होना है। अब देखो
10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के कार्य के बराबर काम कर सकता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक पुरुष बराबर हो गया 2 वोमेन। क्लियर है। लास्ट में 5 पुरुष 20 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुरुषों द्वारा कार्य या महिलाओं द्वारा कार्य कराएंगे, क्योंकि महिलाओं द्वारा ऐसा है कि यहाँ 5 महिला है, यहाँ पर 2 महिला है, महिला से महिला नहीं कट रही है, संख्या में फ्रैक्शन में कटेगी, आपको दिक्कत आएगी। बिना दिक्कत ही क्वेश्चन हल हो जाएगा आसानी से, वो मेन ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब देखो एक आदमी बराबर 2 औरतें, यहाँ है 10 आदमी बराबर हो जाएगी 20 औरत, क्योंकि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करेगा तो 10 आदमी 20 औरत, 20 औरत ये 5 ये 25 औरत किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। पहली कंडीशन खत्म। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के साथ कार्य कर सकता है तो ये तो हमारी कंडीशन आ गई, इसको तो छोड़े, इससे तो हमारी मदद हो गई। तो 5 पुरुष 20 महिलाएं, 5 पुरुष के महिला बना लीजिए, एक पुरुष की 2 औरत है, 5 की 10 हो जाएगी, 10 और 20 ये 30 औरतें उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। यहाँ पर कार्य पूरा मान लीजिए, आधा कार्य नहीं पूरा कार्य मान लीजिए। तो 30 दूनी 60, 25 दूनी 50 डेज आ जाएगा ये। तो ये वाला आंसर बनता है। सेम यहाँ पर क्या है डिफरेंस, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बस आधा हो जाएगा। सेम टाइप है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। एक आदमी बराबर 2 औरतें, वही है सेम सवाल। तो औरतों पर कार्य कराएंगे 25 गुणा 60, 30 गुणा डेज, बस यहाँ पर आधा कार्य लिखेंगे, आधा हिस्सा। काम का आधा हिस्सा नीचे काम आता है, अगर कोई काम 1 था तो इस काम का आधा हिस्सा 1/2, बस ये बढ़ जाता है। बाकी और सारा टोटल जो का तो है 30 दूनी 60, 2 ऊपर जाएगा तो ऐसे लिख लेंगे 25 गुणा 2 बराबर 2 ऊपर गया 2 गुणा डेज, 2 से 2 कटा 25 दिन आ गया। देखिए क्लियर। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, बाद में आधा कर दीजिए, जैसे 50 दिन आएगा 50 को 2 से भाग कर दीजिए, आधा हिस्सा 25 दिन में, या फिर आधा हिस्सा लिखकर एक्सप्लेन करके आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 25 दिन, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 111। देखिए मैंने आपको बताया कि सभी क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से या इस फॉर्मेट से होते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे देख लीजिए आप। 16 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 48 दिनों में पूरा करती हैं। देखिए जब किसी काम को किया जाता है तो महिलाओं की संख्या या पुरुषों की या व्यक्तियों की संख्या और 7 घंटे कितने समय तक किया और कितने दिन लगे, तभी हमारा काम कंप्लीट माना जाता है, तभी हमारा काम होता है। तो देखिए काम को करने में महिला घंटे और दिनों की आपस में गुणा करेंगे तब वह काम कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही लिखेंगे हम 16 महिलाएं 7 घंटे 48 दिनों तक काम करते हैं। फिर उसी काम को, उसी कार्य को बराबर हो गया इक्वल टू इक्वल, एक कार्य यह है, सेम वही कार्य को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी वोमेन की आवश्यकता होगी यदि वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं। लीजिए बस हो गया, 12 चौक 48, ये होगा 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 आंसर आ गया हमारा। देखिए बिल्कुल आसान है, सिंपल और सरल शब्दों में इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से ख़त्म, ये रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर पिछले क्वेश्चनों जैसा आ गया, जैसे 3 लड़के 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 बॉयज़ और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर उसी कार्य को 2 लड़के 7 लड़कियां, 2 बॉयज़ प्लस 7 लड़कियां 8 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले इसको हल करेंगे, कितने लड़के कितनी लड़कियों के बराबर काम करते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, ये होगा 3 3 9 लड़के और 4 दूनी 8, 8 लड़के इधर 9 में से घटेगा 1 लड़का, बराबर होगा 3 पंजे 15 लड़कियां, 7 चौक 28, 28 में से 15 घटा देंगे, 28 में से 15 घटाएंगे 13,
13 लड़कियां बनता है, तो हम कह सकते हैं एक लड़का बराबर हो गया 13 लड़कियों के। क्लियर। अब देखो, अब हम देखते हैं 8 लड़कियां, तो लड़कियों पर कार्य कराएंगे, गर्ल्स पर। क्लियर। 3 लड़के हैं यहाँ, एक लड़के के 13 लड़कियां, 3 के हो गए 13 39 और 5 जोड़ेंगे 44 लड़कियां 6 दिनों में कोई कार्य करती है। लास्ट में आ जाओ, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो यहाँ मदद करने के लिए आ चुकी। 8 लड़कियां उस कार्य को कितने दिनों में करेगी? देखिए 4 दूनी 8, 4 से 11 बार और 2 3 6 11 3 33 दिनों में। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 33 दिन। सिंपल और आसान व इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से खत्म। क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हैं, वे काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आदमी और प्लस एक लड़का किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। फिर वही कार्य देखिए, यदि पिछले 6 दिनों से आदमी अकेले काम कर रहा है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। देखिए लड़का और आदमी लग रहे हैं काम पर, और पिछले 6 दिनों से आदमी अकेले काम कर रहा, कार्य 26 दिनों में। जब कार्य 26 दिनों में होता है तो आदमी ने तो 26 दिनों तक काम किया, बट लड़के ने 26 में से 6 दिन हटा देंगे, 20 दिनों तक लड़के ने काम किया। तो देखिए 20 दिनों तक लड़के ने काम किया प्लस 26 दिनों तक आदमी ने काम किया, ऐसा हम लिखेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब चलो आगे बढ़ो। अब 24 ही कम 24 आदमी, यहाँ है 26 आदमी, तो 2 आदमी हो जाएगा इधर, 26 में से 24 घट जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये 24 लड़के, इधर 20 लड़के, तो 4 लड़के रह जाएंगे। तो छोटा करेंगे, 2 ही कम 2 दूनी 4, मतलब एक आदमी बराबर हम लिख सकते हैं 2 लड़के। एक आदमी बराबर हो गया 2 लड़के। क्लियर। एक आदमी बराबर 2 लड़के। अब कहा है उसने अकेले लड़का कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? अकेले लड़का, अब लड़के से कार्य कराते हैं। देखिए एक आदमी के 2 लड़के हो गए 2, और एक लड़का ये हो गया 3 हो गए। 3 लड़के 24 दिनों में कार्य करते हैं, तो अकेले एक लड़का उसे कितने दिनों में करेगा? 24 से 72, 1 से डिवाइड करेंगे 72 डेज में करेगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 72 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 114। 21 महिला एक कार्य को 40 दिनों में कर सकती है। देखिए 21 महिला एक कार्य को 40 दिनों में कर सकती है। फिर उसी कार्य को 30 मैन 21 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का एक महिला द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या का अनुपात। तो दिनों की संख्या का अनुपात पहले इसको हल करेंगे, 0 से 0, 21 से 21, अब इधर हो जाएगा 4 W बराबर 3 मैन। देखिए ये इनकी आपस में इफिशिएंसी होती है, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता है M और W। M का मान हो गया ये हो गया, M का मान हो गया यहाँ पर 4, और W का मान हो गया यहाँ 3। ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, इफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता। लेकिन हमसे पूछा है उनके दिनों की संख्या का अनुपात। अगर हम इसे उल्टा कर दें तो डेज के दिनों की संख्या का अनुपात आ जाएगा उल्टा, 3:4। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। दिनों की संख्या का अनुपात होगा 3:4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 सोल्व करेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन को। 13 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। देखिए यहाँ पर 3 पुरुष 4 महिला बताया गया है। 3 पुरुष 3 मैन किसी कार्य को 15 दिनों में, फिर उसी कार्य को 4 वोमेन
15 दिनों में कर सकती है। तो यहाँ पर हम इसको इफ़िशेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर काम करेगी या इफ़िशेंसी। 15 से 15 काटेंगे, 3 मैन बराबर 4 वोमेन। तो यहाँ पर इनकी इफ़िशेंसी है ये। देखिए, एक आदमी की 4 इफ़िशेंसी है, एक औरत की 3 इफ़िशेंसी है। इफ़िशेंसी मतलब इनकी कार्य करने की क्षमता। अब आगे बढ़ते हैं। 3 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं। 3 पुरुष 9 दिनों तक कार्य करते हैं। अब आप पहले ये देखिए टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य कितना है, तो कार्य चाहे आप यहाँ से देख लीजिए चाहे इधर से देख लीजिए, टोटल कार्य देखेंगे। टोटल कार्य, टोटल वर्क देखिए, 3 पुरुष, एक पुरुष की इफ़िशेंसी 4 है और 15 दिनों तक कार्य करते हैं। तो टोटल होगा 15 चौका 60 दिए 180, 180 यूनिट कह दीजिए आप टोटल कार्य। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। 3 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं। देखिए, 3 पुरुष 9 दिनों तक, 9 दिनों तक काम करते हैं। तो कितना काम हो गया देखिए, 3, एक पुरुष की 4 इफ़िशेंसी है और 9 दिनों तक कितना कार्य होगा, 3 चौक 12 9 108 यूनिट। शेष यूनिट कितना रह गया, 180 में से 108 72 यूनिट रह गया। शेष 72 यूनिट। अब इसी बात को कह रहे हैं, शेष कार्य को 12 दिनों में करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या बताएं। देखिए, इस काम को करने के लिए 12 दिनों में करना है। महिलाएं, एक महिला की कितनी इफ़िशेंसी है, 3 है। एक महिला की 3 है, 3 है ना, तो उसे कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी इस कार्य को करने के लिए। 12 के 36 दूनी 72, 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जबरदस्त सॉल्यूशन है ये आपके लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 116। एक लड़का एक निश्चित समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य का, एक लड़का एक निश्चित समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य का 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। इधर लाएंगे 4 बॉय बराबर हो जाएगा 1 मैन। तो यहाँ पर हम इनकी इफ़िशेंसी बताएंगे। एक लड़का की कार्य करने की इफ़िशेंसी 1 और एक आदमी की होगी 4। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। देखो काम पर 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में करते हैं। 15 आदमी की इफ़िशेंसी है 4, 17 दिनों में कार्य को करते हैं। क्लियर है? फिर इसने कहा है 3 आदमियों के स्थान पर कितने, 3 लड़कों को रखा जाए। देखिए 3 आदमी, पहले 15 थे, 15 में से 3 हटाए गए, 12 आदमी प्लस 3 बॉयज़ को रखा जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्लियर है? देखिए अब इसको हम हल करेंगे। 15 चौका 60 गुणा 17 बराबर 12 गुणा एक आदमी की 4 इफ़िशेंसी है प्लस 3 एक लड़के की 1, कितने दिन लगेंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। सभी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से हो रहे हैं। देखो 12 चौका 48 तो ये होगा 3, ये 48 और 3 51 होता है। 60 गुणा 17 बराबर 51 गुणा 1.5, 17 3 51, 3 से काटेंगे 60 को 20 दिन लगेंगे। ऑप्शन आता है 20। ऑप्शन बी इज राइट, 20 दिन। देखिए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 20 दिनों में।